बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक के लिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि इस पर हम वीडियो बना लेते हैं। और वैसे भी हम काम के लिए जब बाहर निकलते हैं तो तभी हमारे पास टाइम होता है, और आसिफ भी तभी ही मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आसिफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकती। टॉपिक आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल आसान और बड़ी इजी अल्फाज में आसिफ समझा देंगे। टॉपिक जैसे कि है कि जी दुबई में या यूएई में अगर आपने कार का लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि और प्रोसेस के साथ साथ और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूएई में लेते हैं। तो मैं अभी कैमरा भी आसिफ की तरफ करूँगी, और आसिफ ही जो है वो फर्दर अब आज वीडियो करेंगे। अगर मुझे बीच में कोई क्वेश्चन नज़र आया तो फिर मैं बीच में आसिफ से पूछूंगी ज़रूर। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर कहना ये है कि जब आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। और इंस्टाग्राम पे आते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लिया करें। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि यूएई में है, यूएई की मैं बात कर रहा हूँ। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए। दुबई में, अबू धाबी में, अजमान में, शारजा में, रास अल खैमा में कैसे कैसे लोग लाइसेंस लेते हैं। मैं तो अबू धाबी से लाइसेंस लिया था। ड्राइविंग लाइसेंस के 2-3 तरीके हैं। एक तो गोल्डन चांस होता है, एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, और तीसरा जो है ना विदाउट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बेनिफिट ज़्यादा है। अगर तो आपने अपनी कंट्री में गाड़ी चलाई हुई है और आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस नहीं है, फिर तो मतलब आपको गाड़ी चलानी आती सही से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आपके पास अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे फिर? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो मेरे हिसाब से 4500 तक लाइसेंस बन जाता है, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है। तो अगर गाड़ी नहीं चलानी आती है ना, तो सबसे अच्छा यही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लें। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है, नॉर्मल ज़ुबान में उसको ठेका भी बोलते हैं जी, ठेका कर लें। उसमें ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि कितनी मर्जी मतलब ट्राई होती है, उसके अंदर आप फेल भी हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 10,000 या 9,500 तक लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, फिर तो मैं कहता हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहे भी है ना कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपका इतनी ट्राई में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप फर्स्ट ट्राई में भी ले सकते हैं। तो अगर तो जो दूसरा मैं अभी एक और बात बताता हूँ कि अगर गोल्डन चांस है, जो गोल्डन चांस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है ना 3 साल पुराना, मिनिमम जो है ना 3 साल पुराना होना चाहिए लाइसेंस। अगर आपका वो लाइसेंस बना हुआ ना, तो आप बेहतर है कि गोल्डन चांस में अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो ये। अच्छा, गोल्डन चांस जो है वो है क्या, पहले ये बताओ ना। गोल्डन चांस का मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्ट रोड पे ट्राई देनी है। उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट रोड पे, अबू धाबी के अंदर मैंने गोल्डन चांस पे लाइसेंस लिया था, तो मेरा टोटल 1500 to 1600 एक्सपेंस आया था पूरा। लेकिन उसमें क्या बेनिफिट है आपको, सिर्फ और एक तो आई टेस्ट आपका होगा, और आपकी वो थ्योरी क्लास होगी, सिग्नल की क्लासेस होंगी, बस सिग्नल की 3 क्लासें होंगी, उसका 950 तक आता है। उस टाइम 950 था भी मुझे। अच्छा, जो क्लासेस वो देते हैं तो उसकी वो क्या मतलब जो आप क्लासेस वहाँ पे ये टेस्ट देते हैं, उसकी कोई वो भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है? यहाँ ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग तो क्लासेस किसको बोलते हैं, ट्रेनिंग ही मिलेगी ना आपको, ठीक है। वो ट्रेनिंग क्या देंगे आपको, सिर्फ सिग्नल की, ये जो साइन बोर्ड वगैरह ये वो सिर्फ वही आपको बताएंगे, रोड की स्पीड कितनी कैसे पता चलेगा आपको। वो जो गोल्डन चांस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको सिर्फ सिग्नल टेस्ट जो होते हैं ना, उसकी वो आपको करवाएंगे, और प्लस ट्रेनिंग कराएंगे, और गाड़ी चलानी नहीं सिखाएंगे उसमें। फिर आपने क्या करना है, आपको फिर वो डायरेक्ट रोड की ट्राई दे देंगे, टाइम दे देंगे, ये इस टाइम पे आपकी क्लास है। आपने गोल्डन चांस का लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने
किसी से 2-3 घंटे की क्लास ले लेनी है, ठीक है। रोड पे वो देंगे ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग देंगे आपको, वो आपको सब कुछ बताएंगे। अच्छा, वो रोड की आपको ना थोड़ा ट्राई वगैरह दे देंगे, आपको बता देंगे कैसे रोड पे गाड़ी चलानी है, कैसे आपने बेल्ट लगानी है, कैसे आपने अपना मिरर वगैरह ठीक करनी है। बाकी ये है कि मैं आपको एक इसका भी है ना एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं जो इसका चीज़ें बता दूंगा बेसिक कि आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो बाकी वो आपको समझा देंगे अच्छे से कि क्या आपको करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे आपने बैठना है, कैसे आपने सीट बेल्ट लगानी है, कब आपने सीट बेल्ट लगानी है, कब आपने मिरर वगैरह ठीक करना है। अच्छा, ये हो गया गोल्डन ट्राई। ये गोल्डन का हो गया। जब आप रोड पे ट्राई दे देंगे, अगर तो आप उसमें पास हो जाते हैं, उस बेसिकली मेन चीज़ होती है वो क्या चेक करते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या क्या हो रहा है। वो उनका बेसिक मकसद होता है गाड़ी रोड पे चलाने का, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ये गोल्डन चांस वालों के लिए वो उनको पता चल जाता है गाड़ी का, जब वो स्टीयरिंग पकड़ेंगे उसी टाइम ही वो उनको पता चल जाएगा। फिर गाड़ी की स्पीड जिस लिमिट तक आपको चाहिए ना, आप कोशिश करें स्पीड में ही गाड़ी चलाएं, ये नहीं कि एकदम स्पीड में लेके जानी। अच्छा, अभी गोल्डन चांस हो गया, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ इसके चार्जेस क्या हैं, और ये भी बताओ कि गोल्डन चांस अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई फेल हो गया तो? फेल हो जाता है तो फिर आपका ये नहीं होता कि आपकी फाइल ओपन ही रहेगी, लेकिन आपको दोबारा से आपको थ्योरी की क्लासें लेनी पड़ेंगी, फिर आपको गाड़ी की क्लासें लेनी पड़ेंगी। मतलब वो रूटीन वाला जो रेगुलर लोग करते हैं ना, जैसे करते हैं ना, फिर आपने वही करना। प्रोसेस आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट आपका 9,500 या 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसको गाड़ी चलानी होती है उसको क्या ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट करने की, मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि गाड़ी चलानी आती है। कॉन्ट्रैक्ट तो उन लोगों को चाहिए जिन्होंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है। और फाइल ओपन करने का क्या प्रोसेस है? फाइल ओपन अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो सिंपल सी फाइल ओपन जाके आपने कहनी कि मैंने रेगुलर क्लासें लेनी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अच्छा, अब मुझे बस ये बताओ, मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को, लक अच्छी हो तो दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, ना लक अच्छी हो ना तो 6 महीने भी नहीं मिलता। अब समझो सपोज मैंने तो गोल्डन चांस लिया था, मैंने फाइल ओपन करवाई है, उसके बाद मेरी 3-4 दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई है, और 10 के दिन के बाद मेरी ट्राई आ गई थी, मैंने फाइनल ट्राई दे दी, वो मेरा फर्स्ट ट्राई में ही पास हो गया, मैंने लाइसेंस ले लिया। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, आपको गाड़ी चलानी आती है तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। कॉन्ट्रैक्ट करने की उसको ज़रूरत है, जिसको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी आती वो कॉन्ट्रैक्ट लाजिम करे। जैसे कि मेरे जैसा जिसको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी आती वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कॉल आसिफ, मुझे जो है ना गाड़ी अगले 10 साल भी नहीं आ सकती इसके बकौल, क्योंकि उसको लगता है कि मैं रोड पे जो है ना ध्यान नहीं रखती, चीज़ों को नोट नहीं करती, साइन बोर्ड्स को नोट नहीं करती कि किस साइन का क्या मतलब है, तो इस वजह से। और अब आसिफ से जो मेन क्वेश्चन मेरा पूछने का था, जब रेगुलर फाइल ओपन होती है तो मैंने तो बता दिया कि किसी को 6 महीने लग जाते हैं और किसी को शायद 1 महीना लगता है, और उसको ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी स्कूल जाएं और वहाँ से इजीली आपको मिल भी जाता है। मेन चीज़ होती है फिर एक्सपीरियंस की। अगर आप जो है आपको अवेयरनेस ही नहीं है, रोड्स का आइडिया ही नहीं है कि इन रोड्स के ऊपर यूएई की किस तरह से कार ड्राइव करनी है, तो फिर ये प्रॉब्लम है कि या तो आपकी खुद की फिर कार हो, उस बेस पे फिर आप अपना एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्पस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो कि बाद में मैं जॉब कर लूँगा, ड्राइवर बन जाऊँगा उबर या क्रीम का, या जो है वो किसी और जगह का, तो फिर आपको फर्स्ट जो मतलब आपका लाइसेंस मिलते ही आपको कोई भी फ़ौरन कार नहीं दे देगा अपनी कि आप जो है ना एक्सपीरियंस करो हमारी कार पे, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा, मेरा कोलीग पर उसने रिसेंटली कार का लाइसेंस लिया है, लेकिन उसको फाइन विद इन 1 वीक 2,000, 2,500, फिर नेक्स्ट मंथ में उसको 1,600 का फाइन पड़ा, और वो उसकी अपनी कार नहीं, कार भी उसने रेंट पे ली हुई है। तो ये सिस्टम है, तो इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। और कुछ है ना आसिफ? मैं ये बोल रहा था कि अभी तो मैंने 2-3 चीज़ों पे फोर्स किया। जैसे अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, बिल्कुल भी नहीं, आपने कभी चलाई नहीं है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप दुबई में फाइल ओपन करवाएंगे ना,
आपको गाड़ी इतनी अच्छे से चलानी सिखा देंगे, इतनी अच्छे से सिखाएंगे कि इतना अच्छे से मेरे हिसाब से किसी दुनिया में ना ट्रेनिंग नहीं देते जितना और- अच्छा इधर ट्रेनिंग देते हैं। और इस लाइसेंस का और कोई बेनिफिट है बेनिफिट तो क्या पूरी दुनिया में चलता है? पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तो नहीं कह सकते, बस इस ड्राइविंग लाइसेंस का ये फ़ायदा कि ये एक हिसाब से आपका इंटरनेशनल ही लाइसेंस होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इंटरनेशनल का किधर भी जाके ये लाइसेंस पे गाड़ी चलाना शुरू कर दें। आप ये आपके पास यूएई का लाइसेंस है, दुबई का या किसी भी मतलब सिटी का, तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे ना तो आपको अलाउ कर देंगे। पहले आपको उधर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हर कंट्री का अपना एक रूल होता है। चलें जी, जो भी डिटेल्स थी वो हमने दे दी हैं कि सिंपल कि गोल्डन चांस क्या होता है। दूसरा मैंने ये कहना था कि ये तो हमने डिटेल बता दी आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो, हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। ये मेन बातें मैंने बताई हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं आज डीपली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो अगर आप बोलेंगे कि आपको डीपली सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स के अंदर है ना, आप मैसेज करें तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से डिटेल से ना पूरी एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आज मुझे भी नहीं लगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया मैंने। बाकी जितना किया कोशिश है कि अच्छा ही हो। चलें जी, जो भी थी वीडियो हमने डिटेल में इतनी बता दिया कि मेन चीज़ें कैसे होती है, लाइसेंस कैसे लेते हैं, एक्सपेंस कितने आते हैं, और अगर आपको यहाँ पे गाड़ी मिल भी जाती, सॉरी आपको लाइसेंस मिल भी जाता है, एंड इफ़ यू हैव नो कार सो at this point nobody will give you his or her car because there is a risk on the road while the driving। क्योंकि यहाँ पे कहाँ कैमरास लगे हैं, कब लगे हैं, कुछ आइडिया नहीं होता। फिर ना सिर्फ कैमरा की बात करते हैं, और भी बहुत स्पीड का भी हिसाब होता है, तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। स्पीड एक पॉइंट भी ऊपर चली जाए तो भी फ़ाइन है, कैमरा कहाँ लगा है इसका भी प्रॉब्लम है, बेल्ट नहीं लगाई इसका भी है। सो देयर आर सो मैनी रिस्क पॉइंट्स, तो इन चीज़ों को भी आपने कंसीडर करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने कार ड्राइव जो है ना, कार के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आसिफ का जो है वो आपको रिप्लाई करवा दूँगी, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, मैंने ये कहना था कि हम लोग सोच रहे हैं कि लाइव सेशन करने के लिए अगर आप हम लोगों को अलाउ करेंगे तो अगर आपको लगता है कि हाँ कि हमारे बीच में ना एक आधा ना 1 घंटे के लिए ना लाइव आ जाए। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ ठीक है लाइव आने के लिए, अगर आप अलाउ करेंगे तो हम लोग लाइव आएंगे, लाइव आके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं मतलब आसिफ का कहने का है कि भाई अब हम जब लाइव आएंगे तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछते हैं तो हमारे लाइव टाइम पे आके तो आप पूछ सकते हैं। ये है कि वो इस 1 घंटे में हम डिटेल से जब बात करेंगे, वो व्यूवर्स जो रेगुलर हैं और वो व्यूवर्स जैसे जिन्होंने अभी तक चैनल तो नहीं सब्सक्राइब किया लेकिन वो मेरे चैनल को पसंद करते हैं और कभी कभी आ भी जाते हैं और फीडबैक भी देते हैं, अच्छी देते हैं। तो ये है कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो ऑन द स्पॉट जो है ऑन द सेम टाइम हम एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे ना सिर्फ उससे एक बंदे का, इनफैक्ट जितने भी हमें देख रहे होते हैं उन सबका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आई